हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। प्यारे बच्चों, अपना टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी क्वेरी है मेरी। जब भी आप टेंशन में होते हैं तो अपनी टेंशन का सॉल्यूशन करने के लिए बातचीत करते हैं, तो बातचीत किसी अजनबी से करते हैं या अपने किसी फैमिली के मेंबर से? नेचुरल सी बात है, यहाँ आप सभी का जवाब होगा अपनी फैमिली मेंबर से या आपके अपने नॉन से। इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि आपको उसके ऊपर विश्वास है कि ये बंदा जो है आपकी बात का सही तरीके से आंसर देगा और अजनबी आपकी बात को समझेगा नहीं। तो यहाँ जब हम विश्वास की बात कर रहे हैं, विश्वास को अगर हम दर्शन के अकॉर्डिंग डिफाइन करें तो ये विश्वास क्या है और इस सत्य के साथ इसका संबंध क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा विश्वास और सत्य में संबंध और अंतर। प्यारे बच्चों, हम सब एक सोशल क्रिएचर हैं और सोशल क्रिएचर होने के नाते, समाज में रहने के नाते हम एक दूसरे के साथ मदद करते हैं या एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे की मदद किस आधार पर करते हैं? विश्वास के आधार पर। तो विश्वास को हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि विश्वास हमारे मन का एक भाव है जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या हम कहें कि हमारी एक फीलिंग है जो हम दूसरे के ऊपर जोड़कर फील करते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में समझ पा रहे हैं, विश्वास एक तरह की हमारी फीलिंग है और इस फीलिंग के अकॉर्डिंग ही हम किसी भी लॉजिक को स्वीकार करते हैं। और यहाँ लॉजिक जो है साइंटिफिक हो ये आवश्यक नहीं है, यानी कि उसमें सत्यता हो ये आवश्यक नहीं है। प्यारे बच्चों, जब हम विश्वास को सत्य के साथ अटैच करके समझने की कोशिश करते हैं तो हम कह सकते हैं कि सत्य जो है वो हमेशा लॉजिकल फैक्ट्स पर डिपेंड होता है, यानी कि सत्य वह है जिसको हम साबित कर सकते हैं। जैसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो हर एक वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इस चीज को आप कितना भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जब हम बात विश्वास की करते हैं तो विश्वास को प्रूव नहीं किया जा सकता। यहाँ पर सिर्फ एक फीलिंग काउंट होती है या हमारी मन की अनुभूति से संबंधित होता है विश्वास। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ आपको बताएं। एक छोटा बच्चा अपने आप को अपनी माँ के पास सुरक्षित समझता है। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है कि उसकी माँ उसकी सुरक्षा कर सकती है। दूसरा एग्जाम्पल जो सत्य और विश्वास से जुड़ा हुआ है, जैसे बीएड करने के बाद आप टीचर बन जाएंगे, ऐसा आपको विश्वास है, लेकिन सत्य क्या है कि टीचर बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ विश्वास और सत्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि विश्वास जो है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपडेट करता है। या हम कहें, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ आपको दें, आपका विश्वास है कि आप किसी भी पर्टिकुलर काम को करने में सक्षम हैं। अगर आपका विश्वास है तो आप उस काम को कर सकते हैं। अगर आपका विश्वास उस पर्टिकुलर काम को करने में नहीं है तो आप उस काम को नहीं कर सकते। यानी कि आपके अंदर जो साइकोलॉजिकल और पॉजिटिव एनर्जी है उसको बिल्डअप करने का काम करता है विश्वास। या हम कहें सत्य को जानने की एक पीढ़ी है विश्वास। प्यारे बच्चों, जब भी हम विश्वास और सत्य के संबंध की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि सत्य में विश्वास शामिल हो सकता है लेकिन विश्वास में सत्य शामिल नहीं हो सकता। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम दें, आपके फोन पे एक घोटालेबाज फोन करता है और कहता है कि मैं बैंक ब्रांच से बात कर रहा हूँ और आपको कहता है कि आप अपना ओटीपी मुझे बताएं। आप उस पर विश्वास कर लेते हैं कि वह बैंक का एक कर्मचारी है, लेकिन सच्चाई क्या है कि वह एक फ्रॉड व्यक्ति है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ज्ञान की पहली पीढ़ी है विश्वास और विश्वास की अगली पीढ़ी है सत्यता। अर्थात बगैर किसी परीक्षण के आप किसी विश्वास को सत्य में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल और आपको दें, घर में सांप जैसी वस्तु अगर आपको दिखाई दे रही है तो आप उसको टटोल कर ही पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर चीज रस्सी है या सांप है। सिर्फ विश्वास के आधार पर आप उस चीज को प्रूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम कहें कि विश्वास को अगर ज्ञान में कन्वर्ट करना है तो उसे सत्य की कसौटी से गुजरना होगा। प्यारे बच्चों, यहाँ आप बेसिक डिफरेंस समझ पा रहे हैं इमेज में। विश्वास का संबंध हमारी फीलिंग से है और ट्रुथ जो है वो लॉजिकल फैक्टर से जुड़ा हुआ है। विश्वास परिवर्तनों के साथ बदलते रहते हैं, या हम कहें जैसे जैसे सोसाइटी में ग्रोथ होती है,
टेक्निकल ग्रोथ होती है, वैसे वैसे हमारे जो विश्वास हैं वो बदलते रहते हैं, लेकिन ट्रुथ हमेशा ट्रुथ रहता है। प्यारे बच्चों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है बीएड सेकेंड ईयर के लिए, और मुझे उम्मीद है आप इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ चुके होंगे। प्यारे बच्चों, अपडेट रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।